हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी। आई होप आप लोग सब अपने अपने घर पे ठीक होंगे। हम लोग यहाँ पे दोबारा से सक्सेस अड्डा अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं, जहाँ पर आपको पता है JKSSB ने रिक्रूटमेंट आपके सामने लाई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट की। उनमें से आप देखते हैं सेल्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें मैं आपके साथ में कौन से पोर्शन से डील करूंगी, इट इज़ योर जनरल इंग्लिश। पंचायत अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो इट वाज द ओनली एग्ज़ाम जहां पे ये इंग्लिश एक्सेप्शन थी, मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश नहीं थी। अदरवाइज कोई भी आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं, आपको इंग्लिश जो है वो आपका कोर सब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश इस बार आए हैं JKSSB लेके, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्लास में आपका सिलेबस। अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश की वेटेज 10 रहेगी, और उसी के साथ अगर आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लिए JKSSB फाइनेंस डिपार्टमेंट में देखते हैं तो आपके पास 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब इंग्लिश को करने जाते हैं, और ऐसा क्लासरूम में भी देखने को मिलता है, आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि हम लोग बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमें लग रहा है कि ठीक है ये जच रहा है, और वो जचने के चक्कर में सब नेगेटिव मार्किंग में जाती है। उसके लिए वो नेगेटिव मार्किंग ना हो, उससे आपका एक वेटेज अच्छा बने, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक आपकी अप्रोच राइट होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, आप उन अप्रोच को बहुत अच्छे से आप लोग लेके चले। बिकॉज मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि आप लोग मल्टीपल सोर्सेज पे जाइए, क्योंकि हर एक टीचर का, हर एक बुक में लैंग्वेज अलग है, टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है। तो आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाएंगे तो आप क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि क्या होगा, किसी एक टीचर ने वो बात बोली होगी, क्या पता वही दूसरा टीचर कुछ और बात ऐड ऑन करके बोले, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। उस कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है, इट इज ओनली रिपीट रिवीजन, रिपीट रिवीजन। अब उसके लिए क्या होगा, क्योंकि आप लोग एक कंसाइज टाइम पीरियड में जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसी के ही बाद जो टाइम आपके पास बचेगा, उसी के अंदर आप लोग रिपीट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज पे जंप करेंगे और आपका पेपर आपके पास आ गया है, आप सिर्फ कलेक्ट ही करे जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करे जा रहे हैं, लेकिन आप उसको रिकॉल कब करेंगे, आप उसको रिवाइज कब करेंगे। तो ये वाली जो चीज़ अगर किसी बच्चे ने, क्योंकि बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, शायद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी हुई होंगी, बट जो हो गया तो हो गया, लेट्स इट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, देयर इज ऑलवेज अ वे बेटर देन दैट। जिनका उनमें नहीं हुआ वो इनमें कोशिश करेंगे, हो जाएगा, कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बट उसके लिए आपका अप्रोच, आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। टेक्निक हमेशा यही चीज़ करें, कंसाइज मैनर में चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, लिमिटेड सोर्सेस में रहने की कोशिश करें। उसके साथ जो एक आपका थंब रूल जो रहेगा वो यही होगा कि मल्टीपल टाइम जितना हो सके आप रिवीजन करें, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं। इंग्लिश की भी बात करें, जब भी आप ये चैनल देख रहे हैं, ये क्लासेस आप देख रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, या अगर किसी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी और से भी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा यही कोशिश करें कि जितना पढ़ रहे हैं उसी पे, उसी सोर्स पे स्टक रहें। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस की। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने लगे, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं, मेक श्योर उसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले आपको पता हो, है ना। तो उसके लिए मोबाइल में PDF हर कोई किसी के पास होगी, क्योंकि सोशल मीडिया है, कहीं से भी पता चल जाता है, सिलेबस आ गया है, रिक्रूटमेंट आ गई है, फटाफट से डाउनलोड हो गया। लेकिन जब भी पढ़ रहे हो, उस पढ़ने किसके लिए पढ़ रहे हो, तो उसकी आप सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। ये सबसे पहली चीज़ रहेगी, हार्ड कॉपी रखें, सिलेबस देखते जाए, जो भी टॉपिक हो रहे हैं उनको मार्क करें, और उसके बाद फर्दर अगले टॉपिक पे आप लोग जंप करें। तो वही अगर आप लोग जिसके पास अभी नहीं है सिलेबस, तो वो तुरंत इसके बाद अपने PDF को फटाफट से प्रिंट आउट लेके अपनी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें और फटाफट से अपनी प्रिपरेशन पे आ जाए।
बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में यहाँ पर कुल मिला के हम लोगों के पास 12 टॉपिक है। वेटेज की बात करें अगर फाइनेंस में सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की तो 20 मार्क्स, और अगर अकाउंट असिस्टेंट की बात करते हैं 10 मार्क्स। बट ऐसा ये मतलब नहीं है कि 10 नंबर है तो उसको आप हल्के में ले लो, क्योंकि जिन बच्चों का अगर अभी सिलेक्शन हुआ होगा उन्होंने सिर्फ अकाउंट के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं ली है 30 नंबर पे, उन्होंने बहुत स्मार्ट वाली अप्रोच करके अपनी जीके, कंप्यूटर और उसके बाद साइंस, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको उन्होंने यहाँ से अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा एज दिया है। अगर आप लोग भरोसे रहेंगे सिर्फ अकाउंट्स पढ़ ले, नया सब्जेक्ट है, मैथ्स पढ़ ले, नया सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ ले, वहाँ से होगा, तो हर किसी के लिए अगर कंपटीशन है तो हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं है जिन्होंने कॉमर्स करी है, जिन्होंने स्टार्ट पढ़ी है तो उन्होंने मास्टर्स करी और उनको सब आता है, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता होगा, आप लोगों में से भी जिन बच्चों ने अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर्स भी करी, अगर मैं आपको उसी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछने जाऊँ आपको भी परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं है किसी ने कॉमर्स पढ़ लिया है तो उसको सब अकाउंट्स आता है, कॉम्पिटिशन है तो सबके लिए है ना। तो इसीलिए जब आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे चाहे अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसको भी आप हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आपकी जो आपकी सिलेक्शन रहती है ना, कभी कभी यही सब्जेक्ट आपको दिलवा देते हैं और कभी कभी यही सब्जेक्ट आपसे ले भी लेते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। सिलेबस की बात करें, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के पास आ जाता है टेंसेज। टेंस से हर बच्चा रूबरू है, चाहे वो इतने लेवल पे अगर नहीं आता होगा, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ा है कि बचपन में जब स्कूल में जाते थे टीचर ने आके टेंस पढ़ाए थे, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन अब वो ता है, ती है, ते है जब आपके सामने एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा जाएगा तो उस सेंटेंस को पढ़ के आप सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद ये सोचेंगे कि अगर ये ता है बना रहा है तो वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, चीज़ें खराब होंगी, टाइम जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सीखेंगे एक स्मार्ट अप्रोच से कि कैसे आप सेंटेंस को देख के कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे कि सेंटेंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से वो टेंस में जो भी एरर है या फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, कैसे आप विद इन सेकेंड्स में उसको मार्क करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जाएं। उसके बाद रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस। इस जम्बल्ड वर्ड से सारे लोग होंगे रूबरू, है ना। आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस दिया है, उल्टा करके दिया है, क्योंकि एक सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड को जब आप लोग कंबाइन करते हैं और वो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर उसी सेंटेंस को हम लोग तोड़ के या उल्टे सीधी जगह पे लिख के बता दें तो उसको आपको जम्बल्ड बोलेंगे, और उस जम्बल्ड सेंटेंस को आपको दोबारा से रीअरेंज करके एक सिंपल और सही वाला सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जब टॉपिक पढ़ेंगे बताते जाएंगे। उसके बाद बारी आती है नरेशन की। बेटा एक चीज़ याद रखें, जिन बच्चों का ये टेंस अच्छे से क्लियर है उसके लिए नरेशन कुछ भी नहीं है, बहुत 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 इजी है। सिमिलरली मॉडल्स की बात करें तो ये मॉडल्स आपके वो वाले मॉडल्स नहीं है जो रैंप वॉक करेंगे। ये कौन से मॉडल्स होंगे जिनसे आपने कभी मिला होगा इन वर्ड से, जिनको आप कहते हैं विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट एंड एक्सेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स मॉडल्स जो हैं इनका यूजेज सीखेंगे कि कहाँ पर विल का यूज़ आएगा, कहाँ पर शेल का यूज़ आएगा, कहाँ आप कैन, मे, माइट इनका यूज़ कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। आर्टिकल्स की बात करें, किसी भी बच्चे से पूछने जाए हर किसी का आंसर आ जाएगा कि ए एंड द, ये जो वर्ड होते हैं इन्हीं को ही आप लोग क्या कह देते हैं, आर्टिकल्स, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो यही होते हैं, ए एंड और द का हम लोग यूजेज सीखेंगे और ये क्या होते हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, इट इज कॉम्प्रीहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद। कॉम्प्रीहेंशन यानी आपके पास एक रीडिंग पैसेज हो सकता है, ठीक है, आपको वहाँ पर क्या दिए होंगे, ब्लैंक्स दिए होंगे, आपको उनको फिल करना है। वहाँ पर आपसे फ्रेजेस पूछी जाएंगी, आपको प्रोनाउन से आंसर आ सकते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स यानी
कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आप प्रोनाउंस करें तो उनकी आवाज़ सेम आए, साउंड सेम हो, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोफोन्स। देन वी हैव क्लॉजेज, सिनोनियम एंड इंटोनियम्स। अगर इसकी बात करें तो आपके पेपर में यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन सिनोनियम इंटोनियम के रहते ही रहते हैं किसी भी एग्जाम में। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट हम लोग इतना मान के चल सकते हैं कि एवरेज आप इसका 2 क्वेश्चन मान सकते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, उनको आप सेंटेंसेस में आपको फिल करना है, काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हर बच्चे ने सुना होगा, यहाँ से भी आपको कोई 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, अदरवाइज 1 क्वेश्चन। उसके बाद प्रीपोजिशंस की बात करें तो प्रीपोजिशंस में इन, टू, ऑफ, अबव, बिलो, अंडर, बियॉन्ड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स, इनका हम लोग राइट यूजेज देखेंगे, तो प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। और अगर मैंने बोला था कि जिसका टेंस पूरे तरीके से प्रिपेयर है उसके लिए नरेशन बहुत इजी है, सिमिलरली जिसका टेंस क्लियर है उसके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी बिल्कुल इजी है। तो अगर जिसके टेंस हो गए तो यानी उसके लिए नरेशन भी हो गया, उसके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी हो गया। बात करें अगर इनकी वेटेज की, तो टेंसेस से अगर आपके पास में कोई एरर या फिल इन द ब्लैंक्स बनती है, अगेन 1 से 2 क्वेश्चन। जंबल्ड सेंटेंस की बात करें, अगेन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन। नरेशन की बात करें 1 क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, अदरवाइज 1 क्वेश्चन। मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पर इसी में ही अगर टेंस में से ही आ जाएगा, अगर आया तो कोई 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2, अदरवाइज 1। आर्टिकल्स की बात करें 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस में आपके पास में 1 से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रेजेस में कोई 1 क्वेश्चन, होमोफोन में 1 क्वेश्चन, क्लॉजेज में 1 क्वेश्चन। सिनोनिम इंटोनियम की बात कर चुके हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, अगेन आपके पास कोई 1 क्वेश्चन। इडियम एंड फ्रेजेस, तो यहाँ पर आपके पास में अगेन मैक्सिमम, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2, अदरवाइज 1 क्वेश्चन। प्रीपोजिशन की बात करें दोबारा से आपके पास में या तो 1 और मैक्सिमम अगर गया तो 2, अदरवाइज 1 ही रहेगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अगेन 1 क्वेश्चन, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 2, अदरवाइज 1 ही क्वेश्चन। तो ये थी आपके पास में वेटेज आपके टॉपिक्स की, कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, और इनकी एक राइट अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस राइट अप्रोच को हम लोग स्टार्ट करेंगे जब नेक्स्ट क्लास में। तो वो नेक्स्ट क्लास आपकी हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज़ योर प्रोनाउंस। ठीक है, तो मेक श्योर जो भी बच्चे यहाँ पर अभी देख रहे हैं और जो भी बच्चे ये पेड कोर्स जब भी लेंगे, तो वो हमेशा वो ये कोशिश करें कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं आपको पहले बता दिया करूँगी, आप उसका एक मतलब हल्का सा आप एक रिवीजन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके भी कोई डाउट्स हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ताकि चीज़ों को ग्रैब करने में आसानी हो। बट फिर भी अगर जिनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है इंग्लिश से, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत एक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को और उसको लेके जाएंगे एक पेपर के लेवल तक। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए मेक श्योर जिनके पास अभी भी आपका सिलेबस नहीं है, तो वो उसकी हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि आपकी जर्नी आपको तय करनी है, लेकिन लास्ट में रिजल्ट कैसा होना चाहिए, आपकी सक्सेस। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि JKSSB रिक्रूटमेंट दोबारा कब लाएगा, यू नेवर नो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए अब की बार आखिरी बार तो हो जाए अच्छे से कंपटीशन। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।